राम राम मेरी सभी माता और बहनों को। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। मकर संक्रांति से सुनी जाने वाली राई की और भगवान श्री कृष्ण जी की कहानी सुनाऊंगी। तो एक ब्राह्मण था, उसके चार बेटे थे, एक बेटी थी। बेटे का नाम राई था। तो राई बचपन से ही बहुत समझदार थी और भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत मानती थी वो। तो जब वो अपनी सखियों के साथ गांव में गोबर के उपले कंडे लेने जाती थी तो सारी सखियां आपस में बातें करती थी, मेरा रिश्ता वहां करने गए हैं, वहां करने गए, मेरे घर वाले वहां करने गए, मेरा रिश्ता वहां करेंगे आज। कुछ कहती कि मेरा तो रिश्ता पक्का हो गया। तो वो लड़की कहती थी कि तुम्हारा जहां भी मन करे वहां अपना रिश्ता करवा लेना, वहां अपनी शादी करवा लेना, लेकिन मैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही अपनी अपनी शादी करवाऊंगी, उन्हीं से अपना ब्याह रचाऊंगी। मैं उन्हीं को पूजती हूँ और उन्हीं को अपना पति मानती हूँ। राई जब भी गोबर लेने जाती तो यही बातें बोलती, जब भी गोबर लेने जाती तो वो यही बातें बोलती कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती हूँ और उन्हीं से अपना ब्याह रचाऊंगी। तो ऐसे करते करते एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बातें अपने कानों से सुन ली। तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण जी ने और माधव जी ने, दोनों ने अपना भेष बदल के और लड़की के पीछे पीछे उनके घर की ओर चल दिए। उनके घर पे जाके उसके पिता से कहने लगे, ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, हम आपकी बेटी के लिए वर लेके आए हैं। तो ब्राह्मण ने और उसकी बेटी ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने घर में आया हुआ देखा तो कहने लगे, ठीक है, मैं तो अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में अपनी बेटी राई की शादी कर दी। तो भगवान श्री कृष्ण जी राई के साथ में 15 दिन तक रुके और 15 दिन तक उनके घर पे रहे। उसके बाद कहने लगे राई से कि राई, मेरे तो 16,000 और भी रानियां हैं, मुझे उनको भी, उनकी भी देखभाल करनी है, उनके साथ भी रहना है। तो अब मैं उनके पास जा रहा हूँ और फिर ना मैं आपको भी लेने आऊंगा, गाजे बाजे के साथ सहपरिवार में आपको लेने के लिए आऊंगा और बड़े आदर के साथ मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। इतना कहकर राई से विदाई लेकर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में चले गए। अब राई को बहुत समय बीत गया, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, 20 साल बीत गए भगवान श्री कृष्ण की राह देखते देखते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो वहां जाके अपनी 16,000 रानियों में जाके इतने व्यस्त हो गए कि राई को तो भूल ही गए। अब देखते ही देखते राई को 40 साल बीत गए शादी को। अब राई तो सोचने लगी कि भगवान तो लगता है जैसे कि मुझे भूल गए हैं। फिर अब राई के भाई भतीजे, जब भाई भतीजे भी बड़े बड़े हो गए थे, राई के भी चेहरे पे झुर्रियां आने लग गई थी, बाल सफेद हो गए थे, बुढ़ापा ने आके घेर लिया था। तब राई अपने भाई से कहने लगी, भाई मुझे गंगा जी के घाट लेके चलो, मुझे 4 पैर का पाप धोना है। तो भाई उसको, राई को गंगा जी के घाट पे लेकर चले गए। पंडित जी से कहा कि राई को 4 पैर का पाप धोना है। तो पंडित जी ने एक कलश भरवाया और एक पिंड भगवान श्री कृष्ण के नाम से राई के हाथ में देके कलश भरवा के उसे गंगा जी में छुड़वा दिया। तो गंगा जी में जैसे ही राई ने कलश छोड़ा तो कलश जोर जोर से हंसने लगा और ठहाके लगा के हंसने लगा और फिर कलश वैकुंठ में जाकर सीधा भगवान श्री कृष्ण के सीने में लगा, जोर से लगा। तो जिससे भगवान श्री कृष्ण को राई की याद आई और भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़े हुए पृथ्वी पर आ पहुंचे राई के पास में। और फिर राई को देखा तो राई की तो पूरी शक्ल बदल चुकी थी, बेचारी बूढ़ी हो गई थी, बाल सफेद हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही राई का शरीर स्पर्श किया तो उसकी वो एक दिव्य शरीर और दिव्य सुंदर आत्मा बन गई। और राई से कहने लगा, राई मुझे माफ कर दो, मैं तो वहां जाके आपको भूल ही गया था। और राई, आपको तो हर धर्म में, हर धाम में माना जाएगा, आपका हर जगह मान सम्मान होगा। और जो भी मकर संक्रांति के दिन राई तुम्हारी एक एक कटोरी भर के राई की भगवान श्री कृष्ण यानी कि मेरे मंदिर में जो भी चढ़ा देगा उसे भी मेरे धाम का निवास मिलेगा और तुम हर धर्म में पूजी जाओगी। इतना कहकर राई को विदा कराकर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में ले गए। हे भगवान श्री कृष्ण जी, राई माता का जैसे आपने उद्धार किया, राई का वैसे सबका करे, कहते सुनते होकारा भरते सबको, सबकी मनोकामना पूरी करना। अगर आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना
और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। राम राम।